वेलकम टू वर्ल्ड इंफॉर्मेशन चैनल। हम आज की करेंट अफेयर और न्यूज़ डिस्कस करने जा रहे हैं। 23 अप्रैल को हम इंग्लिश लैंग्वेज डे सेलिब्रेट करते हैं। अब बात करें अगर इंग्लिश लैंग्वेज की, तो वर्ल्ड में 3rd रैंक पे इसका स्थान होता है और 3rd रैंक इस यूएन ने इसको प्रोवाइड किया है। वर्ल्ड में 3rd रैंक में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज है इंग्लिश। और अगर इंग्लिश 3rd में आता है तो फर्स्ट सेकंड में कौन है ये मैं बताता हूँ आपको। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली लैंग्वेज फर्स्ट रैंक में अरेबिक है और सेकंड में चाइनीज़ है और 3rd में इंग्लिश और 4th में फ्रांस एंड 5th में रशियन लैंग्वेज को माना जाता है। एंड यूएन डिपार्टमेंट ने हर साल 23 अप्रैल को इंग्लिश लैंग्वेज डे सेलिब्रेट करते हैं। इंडियन एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल ने एड्रेस किया है एनुअल कन्वोकेशन ऑफ आईआईएम रोहतक को। सुमित्रा भावे इंडियन फिल्म मेकर का निधन हो चुका है। इन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। इन्होंने अपनी लाइफ में खूब सारे मराठी सिनेमा और ड्रामा भी बहुत सारे स्टेट्स के प्ले किए हैं। इंडियन रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल ने स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम को लॉन्च किया है। इसके थ्रू 3600 न्यू स्टार्टअप होने वाले हैं। अब बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में 10 नए ऑक्सीजन प्लांट लगने जा रहे हैं। यहाँ पे अनाउंसमेंट हो चुका है और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कोविड-19 में ऑक्सीजन्स की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है। सो 10 न्यू ऑक्सीजन प्लांट ओपन हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में। और बात करें ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स पे, तो इंडिया की इस बारी रैंक है 2021 में 87th रैंक है और फर्स्ट रैंक पे स्वीडन जो कंपनी वहाँ की है, स्वीडन कंट्री इस पे फर्स्ट रैंक है और स्वीडन की जो कंपनी है वो फर्स्ट रैंक में आई है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स पे। और इसको डेवलप कौन करता है, तो इकोनॉमिक फोरम इसको डेवलप करती है। इस लिस्ट और इस इंडेक्स को क्या बोलते हैं 115 कंट्री से लिया गया है और इसको इंडेक्स को ये क्या बोलते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही अलाउ करती है, मतलब लिस्ट को लाती है। और इस लिस्ट पे जिम्बाब्वे सबसे लास्ट कंट्री है। नेस्कॉन कंपनी की न्यू चेयरमैन रेखा मेनन को अपॉइंट किया गया है। नेस्कॉम एक इंडिया की बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंपनी है, सो कि पूछा जा सकता है कि कौन वहाँ का चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है, तो रेखा मेनन वहाँ की न्यू चेयरपर्सन अपॉइंट की गई हैं और इंडिया की फर्स्ट फीमेल नेस्कॉम कंपनी की कोई जो चेयरपर्सन अपॉइंट की गई है, रेखा मेनन। हम सभी को फाउंडेशन डे याद करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, तो मैंने एक छोटा सा सॉल्यूशन निकाला है। ऐसे बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स हैं मेरे पास, मैं ऐसे ही याद करता हूँ। मेरे को लॉन्ग लास्टिंग अगर किसी चीज़ को याद रखना रहता है तो मैं उसको ट्रिक से याद करने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि 1 नवंबर बहुत सारे स्टेट का फाउंडेशन डे है, जैसे कि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, छत्तीसगढ़। सो मैं इसको ऐसे याद रखता हूँ। कोई है जो आंध्रा को बोल रही है, आंध्रा तूने क्यों कर मांगा हरी पूजा छठ में, यानी कि आंध्रा से बोला जा रहा है क्यों कर मांगा हरी पूजा छठ में। आंध्रा मतलब हो गया आंध्र प्रदेश, तूने मतलब हो गया तमिलनाडु, क्यों मतलब कर्नाटक, कर मतलब केरल, मांगा मतलब एम से मध्य प्रदेश, एच से हरी मतलब हरियाणा, पूजा मतलब पंजाब और छठ मतलब छत्तीसगढ़। सो हम ऐसे याद रख सकते हैं कि 1 नवंबर को कौन से स्टेट का फाउंडेशन डे सेलिब्रेट करते हैं। अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए कि इनमें से कौन से स्टेट का फाउंडेशन डे कब पड़ता है तो हमें याद रहेगा। इस ट्रिक को यूज़ करके आप चाहें तो लॉन्ग लास्टिंग याद रख सकते हैं। 1 नवंबर 1956 स्टार्टिंग से 5 जो स्टेट हैं उनका 1956 है और बाकी जो हरियाणा और पंजाब एक साथ 1966 में अलग हुए थे और छत्तीसगढ़ 2002 में बना है। आप सभी को याद करने के लिए बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी।
आंध्रा तूने क्यों कर मांगा हरि पूजा छठ में। आंध्रा मतलब आंध्र प्रदेश, तूने मतलब तमिलनाडु, क्यों मतलब कर्नाटक, कर मतलब केरल, मांगा मतलब मध्य प्रदेश, हरि मतलब हरियाणा, पूजा मतलब पंजाब एंड छत्तीसगढ़ मतलब छठ। तो आपको इसके थ्रू याद रहेगा अब हमेशा के लिए। प्राइम मिनिस्टर के थ्रू न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट किए जाते हैं और इंडिया के न्यू चीफ जस्टिस कहते हैं जो नए अपॉइंट हुए हैं NV रमना, जो कि 24 अप्रैल को अपॉइंट किए गए हैं। एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ओथ प्राइम मिनिस्टर दिलाते हैं और प्राइम मिनिस्टर को ओथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं। और एक चीज़ ओथ से याद आया कि स्पीकर ऑफ लोकसभा वो ओथ नहीं लेते हैं। विप्रो ने अपना एक लक्ष्य रखा है कि हम 2040 में क्या बोलते हैं ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट का इमिशन जो हो रहा है वो हम ज़ीरो कर देंगे। हमारे इन्वायरमेंट के लिए ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। सो विप्रो ने एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट गैसेस के लिए। इंडोनेशिया की एक सबमरीन नंगला 402 जो कि क्या बोलते हैं इंडियन ओशन में खो गई है, उसको सर्चिंग के लिए इंडियन नेवी के थ्रू एक हाईली इक्विपमेंट के साथ भेजा गया है इंडोनेशियन कंट्री के एक सबमरीन को ढूंढने के लिए। कोल इंडिया के थ्रू एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है। 39,000 हेक्टेयर में एक प्लांट लगाया गया है ताकि जो भी क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं उस पर एक रोक लगाया जा सके, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हमारे इंडिया में चल रहा है। क्योंकि ये डेवलपिंग कंट्री है, सो इससे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है हमारे क्लाइमेट को। तो उसको सही करने के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है कोल इंडिया ने। 39,000 हेक्टेयर में इन्होंने प्लांटेशन करके बहुत ही अच्छा काम किया है। अगर बात कोल इंडिया की हो रही है तो कोल इंडिया माइनिंग और पार्लियामेंट्री अफेयर ऑफ इंडिया के तीनों डिपार्टमेंट के एक ही मिनिस्टर हैं, प्रहलाद जोशी कोल माइनिंग और पार्लियामेंट्री अफेयर्स ऑफ इंडिया के मिनिस्टर हैं, ये बात याद रखिएगा। और बात करें साउथ अफ्रीका की तो वहाँ के टेबल माउंटेन नेशनल पार्क में बहुत ही ह्यूज अमाउंट पे बहुत बड़ा आग लग गया था वहाँ पे, और इस पे कंट्रोल पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। सो आपसे पूछा जा सकता है टेबल माउंटेन नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो साउथ अफ्रीका कंट्री में ये पाया जाता है। सो साउथ अफ्रीका कंट्री में ये टेबल माउंटेन नेशनल पार्क एग्जिस्ट करता है, ये अच्छे से याद रखिएगा। बात करें इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने इंडिया की GDP को 2021 में पाया गया है कि 10 से 11%, 10 to 11% की बात की गई थी, बट 2021 to 2022 GDP 0.5% कम हुआ है। सो 10 से 10.5 तक ही यहाँ पे बढ़ेगा अपना GDP इंडिया का इस साल का, ये अनुमान लगाया जा रहा है। थैंक यू सो मच टू वॉचिंग वर्ल्ड इन्फॉर्मेशन चैनल। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ शेयर करिए और कमेंट करिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।